आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली में जो घटना घटी है वो सुबह सुबह आज राजधानी दिल्ली दहल गई है। दरअसल वक्त हो रहा था सुबह 5:36 का और उस समय दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके। जी, रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजधानी दिल्ली का जो धौला कुआं इलाका है वो बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। सुबह 5:36 के आसपास ये भूकंप आया और लोगों को दहला के चला गया। धौला कुआं के पास भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 4 मापी गई है। जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो आप देखें किस तरीके से जमीन की जो सतह है उससे बहुत फासले पर यह भूकंप नहीं था, इसीलिए भले ही रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 4 रही, लेकिन झटके जो हैं वो बहुत तेज महसूस किए गए। और बहुत सी जगह पर तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जिन्होंने इस झटकों को महसूस किया है वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन जो है वो दहाड़ रही हो। तो दिल्ली में धरती हिली और जिस वक्त धरती हिली उस वक्त अंधेरा था। अचानक झटके लगने से लोग खौफ में आ गए। जिस वक्त ये झटके आए हैं वो सुबह का वक्त था और जाहिर सी बात है लोग गहरी नींद में थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों की नींद टूटी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। ये बताइए, आपने भूकंप फील किया? जी हाँ। कितना तेज? कहाँ थे आप उस? मैं टॉयलेट में था, काफी तेज झटका था। जब से आवाज हुई मकान की जब हिला बस। क्या कहीं कोई नुकसान वगैरह? भूकंप फील हुआ? जी मैम। कहाँ थे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। अच्छा, कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम हम 5वें फ्लोर पे रहते थे, सो रहे था उस टाइम। तो सुबह स्कूल को उठने के लिए होता था, अचानक से एकदम बहुत तेज आया भूकंप। स्कूल के बच्चों को लेने जा? जी जी जी। फील हुआ था क्या? मैं तो हिल रहा था मैडम, बहुत तेज हिला, बहुत तगड़ा हाल। सो रहे थे या जाग रहे थे? मैं जाग गया था, वो हमारी वाइफ भी जाग गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला आया है, पहले जैसा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब का हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। तो ये जो भूकंप का केंद्र है दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं के पास बताया जा रहा है। साउथ कैंपस से सटे झील पार्क में जमीन के 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। भूकंप के सेंटर वाले इस इलाके से एबीपी न्यूज संवाददाता मदिहा की रिपोर्ट। आज की सुबह दिल्ली वालों की भूकंप के झटके के साथ हुई और झटका भूकंप का इतना तेज कि दिल्ली वाले गहरी नींद में सोते सोते उठ गए। फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं यह है नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली का, जो कि चाणक्यपुरी धौला कुआं के इलाके के आसपास लगता है, आता है। और फिलहाल मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि इस बार जो एपिसेंटर है, केंद्र है भूकंप का दिल्ली में, आज की सुबह के भूकंप के झटके का वो खुद दिल्ली है। और जो जानकारी मिली है उस हिसाब से धौला कुआं झील पार्क के आसपास का इलाका जो है वहां पर इसका एपिसेंटर था, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। और जो नापा गया है वो मापा गया है 4 जो भूकंप था वो मापा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भूकंप था उसका झटका कितना तेज था। एक ही झटका था 5:36 पर, लेकिन उस झटके ने, उस वाइब्रेशन ने, उस आवाज ने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया। और जो लोग हमसे सुबह से बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा झटका पहले कभी नहीं देखा, इतनी आवाज के साथ इतना तेज वाइब्रेशन शायद लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही आप देख सकते हैं मदिहा खान, धौला कुआं इलाका, दिल्ली का वो इलाका जो एपिसेंटर इस भूकंप का बताया जा रहा है, वहीं पर मौजूद हैं। लगातार रिपोर्ट्स मदिहा ने भेजी हैं जो अभी तक आप देख रहे थे। अब मदिहा के पास ही चलते हैं और उनसे जानते हैं, ये तो बिल्कुल एपिसेंटर वाला इलाका ना धौला कुआं जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत हो पाई? क्या बताया लोगों ने, किस तरीके का उनको दहशत का एहसास हुआ जब ये झटके आए? मदिहा। बिल्कुल रुमाना जी, मैं आपको बता दूं कि धौला कुआं के पास झील पार्क है, उसको एपिसेंटर जो है वो बताया जा रहा है। और सोचिए, एपिसेंटर के ठीक नजदीक आसपास का इलाका जहां लोग रहते हैं उन्हें कितनी तेज ये महसूस हुआ होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर जमीन से नीचे काफी इसको तेज माना जा रहा है। तीव्रता 4 रही, लेकिन जो वाइब्रेशन और आवाज थी वो मैंने फील की, वो मेरे कैमरा पर्सन ने फील की और आसपास जो लोग सुबह मारे थे उन्होंने फील की। लेकिन यहाँ जो एपिसेंटर खुद रहा, यहाँ क्या माहौल था सुबह का वो जानते हैं। देखिए जरा कि जो जहाँ के लोग हैं, ये जे कॉलोनी है, यहाँ के लोग हैं, कुछ महिला
महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और सब इस वक्त काम के लिए निकल रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जब हम यहाँ पहुंचे उन्होंने कहा कि सुबह सबसे पहले वो लोग जो है वो निकल गए थे अपने काम के लिए। तो आप देखिए ये एक महिला है, ये बताइए सुबह क्या हुआ था, किस वक्त आँख खुली, कैसे खुली? मैं तो अभी सो ही रही थी, फिर जैसे ऐसे लगा मेरे बेड के नीचे कुछ घुस गया, मतलब ऐसे जैसे कुछ दड़दड़ा के ऐसे जरा चल के निकल गया, ऐसे हुआ। फिर मैं उठ के बैठी, उठ के पहले अपने बच्चे पकड़े, मैं कहा पहले निकल लूँ, वैसे थोड़ा ही रहा था 2-4 मिनट ही, फिर निकल। सेकंड का था वो, आपको भी महसूस हुआ सुबह? हाँ मेरे को भी हुआ था, बेड ऐसा लगा जैसे पूरा हिल गया, पूरा दरवाजे भी हिल रहे थे, खिड़की भी हिल रही थी, बहुत तेज ऐसे हुआ था कि दरवाजे तक हिल गए। मुझे बताइए कि आप लोग घर के अंदर रहे या बाहर? बेड ही किसी ने हिला दिया, नहीं मैंने तो अपने बच्चे उठा के, मैंने अब उठा ही रही थी, मैं कहा अब निकल जाऊंगी, वैसे शांत हो गया। कुछ सेकंड, लेकिन उस कुछ सेकंड ने लोगों को डरा दिया, और डरा इसलिए दिया क्योंकि वाइब्रेशन आवाज जो थी, आपको भी महसूस हुआ? बहुत हुई थी मैम, बहुत हुई थी। ऐसे जैसे रेल की पटरी नहीं धड़ धड़ जैसे निकल गई, वैसे निकली थी। मैं तो डर के बाहर निकल गया, फिर मैं शौचालय पे निकल गया था, सड़क पे मैं भी निकल गया था। मैंने की चलो निकल लो यहाँ से, लो यहाँ से। आप देखिए जो मकान है वो किस तरह के हैं, देखिए यहाँ आसपास मकान आप देखिए कि छोटे मकान हैं और 2 मंजिला भी कुछ मकान जो है वो बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली सबसे खतरे वाला इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहाँ तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों के साथ साथ क्लस्टर बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि जो मकान है हाई राइज भी बने हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर या उससे ऊपर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये महसूस हुआ। या जो लोग बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे या ज़मीन पे सो रहे थे, सुबह ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि उन्हें बहुत फील हुआ। एक और शख्स उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ थे सुबह? मेरा नाम कमेश्वर है। एक्चुअली मैं बसंत विहार में ड्यूटी में था, मीडिया फ्लैट जो अपार्टमेंट्स है। तो मैं 5:36 मोटर ऑन किया। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने सोचा कि शायद मोटर की दड़दड़ाहट है, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि मैं खुद हिल रहा हूँ, तो बच्चे पीजी में मैं ड्यूटी करता हूँ, तो बच्चे वहाँ से भग करके निकले, कह रहे अंकल भूकंप आ रही है। मैंने कहा कि भाई दड़दड़ाहट तो हो रही है। मैंने गेट खोला, सारे कॉलोनी के लोग बच्चे वगैरह सारे बच्चे बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में मतलब ज़्यादा रहा होगा 2 से 3 सेकंड रहा होगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहा वो महसूस हुआ, लेकिन जबरदस्त था। पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, वो पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। तो देखिए वो कुछ सेकंड, लेकिन उसने लोगों को डरा दिया। इसी वजह से लोग, सुबह सवेरे का वक्त था लेकिन अंधेरा उस वक्त भी था, 5:36 के आसपास का वक्त था। और खास जिस जगह हम मौजूद है ये एपी सेंटर केंद्र भूकंप का रहा, 5 किलोमीटर जमीन से नीचे ये इस बार भूकंप रहा। क्या आपको भी महसूस हुआ? भूकंप 5:30 बजे करीब आया था। आप क्या कर रहे थे? मैं तो सो रहा था, सोते सोते अचानक से पूरा शरीर हिल गया, पूरा मतलब आवाज के साथ आया था 2.5 से 3 सेकंड का। अच्छा, और घर में और लोग थे, उनकी भी आँख खुली? हाँ, सारे जग गए थे और आसपास हंगामा हो गया था, और मुझे लगा कहीं पंच नहीं जाए, इसलिए डर गए थे सारे। देखिए आज का भूकंप ऐसा था जिसने लोगों को डरा दिया। डरा इसलिए दिया क्योंकि आज के भूकंप का जो झटका था उसमें आवाज थी, और आवाज इतनी तेज थी, वो वाइब्रेशन जो था उसने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी भूकंप आता है लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। कुछ साइंटिस्ट से अभी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि दिल्ली में भूकंप तो बहुत बार आए, लेकिन इतना ज्यादा तेज वाइब्रेशन वाला भूकंप जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 2007 नवंबर में आया था। तब 4.6 तीव्रता बताई जा रही है, और तब जो एपिसेंटर था वो आसपास ही था दिल्ली के, और जो जमीन के 10 से 11 किलोमीटर नीचे था, लेकिन तब इतना तेज साउंड नहीं था, इतना तेज वाइब्रेशन नहीं था। लेकिन इस बार देखिए ना, फर्क ये है ना कि इस बार जमीन की जो गहराई है जहां पर इसका सेंटर बताया जा रहा है वो करीब 5 किलोमीटर के आसपास, और यही एक वजह हो सकती है कि जो झटके हैं, हालांकि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 4 मापी गई है, लेकिन झटके इतने ज्यादा महसूस हुए, और वो जो आवाज के साथ भूकंप के झटके आए ना, उसने लोगों को बहुत डरा दिया है। दिल्ली में भूकंप के झटकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है, सभी शांत रहें, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें, ये अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया है कि सतर्क रहें और साथ ही आश्वस्त रहें। अधिकारी जो हैं वो कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित से जरा समझते हैं। अंकित, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि दिल्ली जो है वो अगर सीस्मिक जोन की बात की जाए तो 4 जो सीस्मिक जोन है उसमें आती है, मतलब भूकंप
दिल्ली के लिए बेहद बड़ा खतरा है। और ऐसे में ये जिस तरीके के भूकंप के झटके आए हैं, जाहिर सी बात है लोग डरे हुए हैं और नजर रखने की जरूरत, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि आश्वस्त रहें, अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इसको लेकर विस्तार से जरा और डिटेल शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। अंकित। देखिए रोमाना, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि सिस्मिक जोन 4, तो सिस्मिक जोन 4 वो इलाका होता है जहां पर जो है 8 तक की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। और आज तो जो झटका महसूस किया गया वो तो रिक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता का था, लेकिन ये झटका इतना तेज क्यों महसूस हुआ वो समझना जरूरी है। देखिए, जहां पर ये मधिया खड़ी हुई है उसी के करीब में उसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर जहां पर भूकंप का केंद्र, वो बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी, 5 किलोमीटर की गहराई थी। उसके चलते हुआ क्या, उसके चलते हुआ ये कि जो झटका था वो ऊपरी सतह पर था और उसके चलते ये जो घड़घड़ाहट वाली आवाज हमको महसूस हुई है, इससे पहले किसी भूकंप में महसूस नहीं हुई। इससे पहले रोमाना हम लोगों ने देखा है कि जब जो है नेपाल में भूकंप आया, अफगानिस्तान में आया, पाकिस्तान में आया, उनमें गहराई ज्यादा होती थी, 250-300 किलोमीटर की गहराई होती थी। उसका असर अगर अफगानिस्तान में भूकंप आया तो हमको यहाँ पर उत्तर भारत तक में महसूस होता था, लेकिन आज ये जो भूकंप आया इसकी गहराई बहुत कम थी, 5 किलोमीटर की थी। इस वजह से जो इसका असर है वो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में ज्यादा महसूस हुआ है, लेकिन अगर आप यहां से दूर निकलेंगे तो आपको उस तरीके का असर नहीं महसूस हुआ। और रही बात, क्योंकि गहराई कम थी, इसी वजह से वो जो आवाज थी, जो गड़गड़ाहट वाली आवाज थी रोमाना, शायद आपने भी महसूस किया होगा सुबह, वो जो आवाज थी वो शायद इससे पहले हम लोगों ने इतना आमतौर पर नहीं सुनी है। हालांकि कहीं ज्यादा तीव्रता के भूकंप सामने आए थे। तो एक बड़ी वजह जो आवाज आने आपके पास, आप सही कह रहे हैं, 5:36 जिस समय ये भूकंप आया, मैं भी गहरी नींद में थी, सो रही थी और अचानक से मेरी आंख खुली और जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि सब कुछ हिल रहा है। मेरे खैर वो आवाज, पर्सनली मैंने वो आवाज महसूस नहीं की, लेकिन मैंने बहुत तेज झटके महसूस किए और इतने तेज झटके कि मेरी आंख खुली है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डीएम बनर्जी साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं भूविज्ञान। क्या डीएम बनर्जी साहब हमारे साथ हैं इस समय या कुछ दिक्कत आ गई है कनेक्शन में? ठीक है, कुछ कनेक्शन में दिक्कत आई है, हम दोबारा डीएम बनर्जी साहब का रुख करने की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे और अंकित से जरा इस बात को समझते हैं। अंकित, ये भूकंप हालांकि रिक्टर स्केल पर अगर देखा जाए तो तीव्रता 4 रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि इतना डरावना अनुभव लोगों का इसी वजह से हुआ क्योंकि गहराई जो है वो अमूमन बहुत ज्यादा होती है, पर इस भूकंप की गहराई उतनी नहीं, 5 किलोमीटर ही धरती की सतह से नीचे इसका हाइपोसेंटर। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक आपने एक शब्द सुना होगा एपिसेंटर, मतलब जो केंद्र होता है, लेकिन वो केंद्र जो है वो जमीन की सतह के ऊपर से नापा जाता है और जितनी गहराई पर होता है ना, उस गहराई वाले पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर। तो इस बार वो जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर, मतलब हाइपोसेंटर बहुत गहरा नहीं था और इसीलिए जो झटके हैं वो बहुत ज्यादा महसूस किए गए हैं और बाकायदा वो आवाज जो डरावने वाली सामने आई। अंकित, अच्छा अंकित के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल रोमाना, सही आपने कहा। में धरती हिली है, इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के सीवान में धरती हिली, सीवान में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर 4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो लीजिए, अभी तक तो दिल्ली में ही सुबह 5:36 पर जो भूकंप आया उसको लेकर जानकारी थी। अब ये एक और खबर है, बिहार में भी भूकंप आया है। बिहार के सीवान में धरती हिली है और सीवान में सुबह 8:02 पर भूकंप के ये झटके रिक्टर स्केल पर 4 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, ये तो एक तरीके से खतरे की घंटी हो सकती है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक जिस तरीके से धरती डोल रही है। अंकित, बिल्कुल, देखिए ये टेक्टोनिक प्लेट होती है जो ऊपर नीचे होती है जिसकी वजह से भूकंप आता है। और क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली से होते हुए टेक्टोनिक प्लेट जो है ऊपर हिमालय की तरफ जाती है और बिहार में भी वही टेक्टोनिक प्लेट है जो कि दिल्ली से होते हुए हिमालय की तरफ जाती है। तो इस वक्त के लिए जो बड़ी जानकारी है जिसका आपने जिक्र किया, 8:02 और 8 पर जो सीवान में ये भूकंप के झटके दर्ज किए गए। लेकिन दिल्ली और सीवान में फर्क क्या है? गहराई का। दिल्ली में जहां 5 किलोमीटर उसकी डेप्थ थी, लेकिन सीवान में 10 किलोमीटर की डेप्थ थी। और इसी वजह से जो इलाके प्रभावित हुए हैं, जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं, वाराणसी तक, और यानी कि सीवान में उसका एपिसेंटर था, लेकिन जो झटके हैं वो वाराणसी, गया, दरभंगा, गोरखपुर तक उन इलाकों में पहुंचे हैं। तो रोमाना, कुछ देर पहले जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे ना कि जितनी कम गहराई होगी झटके उतने आसपास के इलाकों में होंगे, क्योंकि यहां पर सीवान में गहराई 10 किलोमीटर की थी, लिहाजा इसका जो एक सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में वेव ट्रेवल करती है, लिहाजा वो थोड़ी और दूरी तक वो झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन
जितनी कम गहराई उतना तेज उसका महसूस होना, और वही हुआ है दिल्ली में, जो एक घड़घड़ाहट के साथ में ये झटके महसूस हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।